और ना थाने में चलते हैं कंप्लेन करने के लिए पापा के नाम से, है ना? नहीं, क्यों? मैं पापा की कंप्लेंट नहीं होने देती। क्यों नहीं? वो बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छे तुम्हारे पापा, आपकी हो। मैं बच्चे को लेके जाती हूँ और इसको ना मैं बहुत आसाम में छोड़ के आती हूँ जाके बच्चे को। हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, इस आदमी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। इसको आदमी के पीछे क्यों पड़ रही हो तुम? तू होता कौन है? मेरे को बोलने वाला, हाथ छोड़ देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है ये एक 8 साल के बच्चे के लिए मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये सब मैटर में जल्दी पढ़ता भी नहीं हूँ। तो आज जो है वो एक लेडीज़ थी, इनकी वाइफ, जो कि आज सरकारी नौकरी कर रही हैं, कहीं क्लर्क का काम कर रही हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रही हैं। लेकिन जो नहीं होता है कि सक्सेसफुल बनाने में जिसका हाथ रहा उसी को छोड़ देना, तो बस वही चीज़ है। तो भाई जो भी बात है हमारे ऑडियंस को बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? देखिए भैया, आज से 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी जी। मेरा 8 साल का ये बच्चा है। तो मेरी मिसेज जो थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी जब शादी हुई। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, सरकारी जॉब दिलाई, पैसा वैसा अरेंज करके, आप तो जानते हो बगैर रिश्वत के तो कुछ होता नहीं, तो पैसा वैसा अरेंज करके उसको सरकारी जॉब दिलाई। अब जॉब लगने के 1 साल बाद ही वो मुझे छोड़ के चली गई, बच्चे को छोड़ के चली गई। अब क्या है, मैं बड़ी ही प्रॉब्लम में हूँ। अब मैंने इसके लिए नौकरानी रखी है घर में, तो मेरा ऑफिस का काम होता है। अपने बच्चे को आप खुद भी तो पाल सकते हो। अरे भैया आप ये बताओ, मैं बच्चे को पालूंगा तो काम कैसे करूँगा? ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है। मैं ऑफिस जाता हूँ तो बच्चे को रखने के लिए नौकरानी रखी मैंने एक। तो नौकरानी क्या करती है, मैं आता हूँ ये मेरे को रोता हुआ मिलता है, पापा इसने मारा, मेरे को डांटा। तो जो माँ प्यार देती है वो नौकरानी थोड़ा दे पाएगी? वो ऐसे थोड़ा तो देखभाल कर पाएगी? ऐसे थोड़ी कोई छोड़ के जाता है। सक्सेस में तो आपका भी हाथ है, तो कैसे आपको छोड़ के चली गई? तो मुझे पता नहीं, मैंने काफ़ी बार कोशिश की लेकिन वो बात नहीं करना चाह रही। बड़ी फोर्स करने के बाद ही अब वो राजी हुई है मेरे से बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप उनसे एक बार बात करें, कम से कम मेरा सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वो ठीक है, अलग रहे, रहना चाहती है रहे, अलग रहे, लेकिन कम से कम मैंने जो अरेंज करके जहाँ से भी उठा के जैसे तैसे करके उसको जॉब लगाया है, पैसा दिया है, वो मेरा पैसा लौटा दे, इस बच्चे को अपने पास रख ले, इस बच्चे को माँ का प्यार मिल जाए, मैं यही चाहता हूँ। बाबू, आपको माँ की याद नहीं आती है? मुझे बहुत आती है। बहुत आती है। फिर तो माँ को आपने नहीं बोला आपको वहाँ रखने के लिए? माँ क्या बोली? माँ ने मना कर दिया। क्या बोलती हैं? वो कहती हैं कि तुम चले जाओ और तुम मेरे नहीं हो। ऐसे बोलती हैं? तो आपको माँ के पास जाना है? फिर भी जाना है? हाँ। तो पापा से तो झगड़ा कर लेती है ना? फिर आप दोनों को एक देखना चाहते हो, माँ पापा को। फिर माँ आपकी नहीं आई पास में तो फिर क्या करोगे आप? मुझे माँ चाहिए। आपको माँ चाहिए? ये बात मुझे पहले भी बोला था। तो क्या बोलूँ मैं, यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पूरा कोशिश करूँगा इस बच्चे को अपनी माँ से मिलवाने की। मैं भी देखना चाहता हूँ, एक हम लोग की माँ है, हम लोग इतना दूर रहते हैं, मिस करते हैं, माँ भी बहुत ज़्यादा मिस करते हो, तो को पता होगा माँ के बारे में। और एक इसकी माँ है, देख सकते हो आप लोग। तो जैसे इनकी माँ आती है मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। मम्मा। बेटे के लिए क्यों आए हो यहाँ पे? ऐसे मुंह बना के क्या बैठे हैं, बताइए ना। इसको यहाँ पे नहीं लाना था ना आपको? बोलेंगे कुछ? क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पे? बैठो यहाँ पे। क्यों आए तुम यहाँ पे? बोलेंगे कुछ? क्यों बुलाया मुझे? क्यों कह रहे हो? तुम्हारे पापा से पूछो ना, मुझसे कितना झगड़ा करते थे, कितना मारते थे, पीटते थे। अब क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे तो ये सब बच्चे के सामने क्यों कह रहे हो आप? बच्चे के सामने आपको ध्यान रखना था ना पहले। आओ चल उधर बैठ, चल। इसको घर छोड़ के आना था। तो क्या तुम्हारे हुआ? साथ ना मेरी जिंदगी इतने दिन रही ना, नरक हो गई है। अरे कैसे नरक होगी मेरे साथ? तुमने इतना लड़ाई झगड़ा नहीं किया होता ना तो हम सब साथ में रह रहे होते। लड़ाई झगड़ा किया? आप ये देखो, आपकी शादी हुई तब से मैंने पढ़ाया लिखाया, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाई। हम भी तो रहे ना इतने साल आपके साथ में। आप मुझे नहीं समझ पाए इतने सालों में। कैसे नहीं समझ पाया? लड़ाई झगड़ा इतने दिन नहीं किया होता तो हम आज साथ में होते, पता है आपको? अरे तो क्या लड़ाई झगड़ा किया मैंने? आप नहीं करते थे, मैं ही करता था। तो बच्चे को लेके यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी आपको? तो बच्चा हमारा ही है और किसी का थोड़ा है बच्चा। नहीं देखना है मुझे। क्यों नहीं देखना है ये बताओ ना? बच्चा किसी और का थोड़ा, हमारा ही है बच्चा। बताओ मुझे किस लिए बुलाया आपने यहाँ पे मुझे? मैंने इसलिए बुलाया, मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे को रख लो। मैं क्यों बच्चे को रखूं? तुम रखो ना, तभी तुम्हें पता चलेगा जिम्मेदारी क्या होता है।
अरे आप माँ हो, आप रखोगी, मैं कैसे रख पाऊंगा? मैं कोई माँ नहीं हूँ, नहीं मेरा बेटा है कोई, ठीक है? क्यों नहीं? ये आपका बेटा है, आप नहीं रखोगे, कौन रखेगा बताओ? आप ही रखिए, आपको ही मुबारक हो आपका बेटा। हाँ तो आप नहीं रखोगे क्या इसको? आपने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी थी, तब मैं अलग हुई हूँ। हाँ इतने सालों में कैसे तबाह कर रखी थी? मैंने पढ़ाया लिखाया, गवर्नमेंट जॉब लिखाया, एहसान इस नहीं लायक किया है। बनाया। आपने सोचा था मैं कमा के आपको पैसे दूंगी, आपने इसलिए लालच में पढ़ाया लिखाया है, जो भी किया है। कैसे लालच में किया मैंने? देखो आप जो किस लिए बुलाया वो बता दो मुझे बस। मैं ये चाहता हूँ कि हम इकट्ठे रहें, हमारे साथ बच्चा है। मैं नहीं रह सकती आपके साथ में, सॉरी। क्यों नहीं रह सकते आप मेरे साथ? नहीं रह सकती मैं, मेरी मर्जी है। जॉब कर रही हूँ, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ? तुम समझते हो अपने आप को कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी? कभी नहीं रहूंगी। प्लीज यार प्लीज, क्या प्लीज प्लीज मत करो, ठीक है? मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। अरे नहीं रह सकती, मेरे लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए सोचो यार। क्यों मैं बच्चे के लिए सोचूं? तुमने कभी सोचा कि हम कैसे निकाला था जब घर से कि नहीं रह? अरे निकाला था, मेरी नहीं सोच रही, इसकी तो सोचो। आप कुछ मत करो, हम इनको जबरदस्ती लेकर चलते हैं। हाँ बेटे, बाप की जैसे तू जाएगा ना, बेटा है तो। अरे चुप हो जाओ, बहुत सुन ली मैंने तेरे बकवास। मुझे नहीं जाना। मुझे बोलो जो भी बोलना, बच्चों को कुछ नहीं बोल सकती तुम। क्यों नहीं बोलूं मैं? तो क्यों बोला ये सब? अरे नमक हराम हो तो तुम, एहसान फरामोश हो। मैंने इतना तेरे लिए किया, पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, जॉब लगवाई, 10 लाख रुपए खर्च किए तुम्हारे लिए। आपने लालच में किया कि मैं जॉब करूंगी तो आपको तो ठीक है, आपको नहीं रहना, मेरे साथ मत रहो, नहीं रखना बच्चे को, मत रखो। मेरे 10 लाख रुपए मेरे को वापस करो, बात खत्म करो, जहाँ भी रहना मर्जी रहो। मेरे पास पैसे वैसे नहीं, पैसे की बात कैसे नहीं है पैसे? दिमाग मत खराब कर। मैंने लगाए नहीं तुम्हारे ऊपर पैसे, पढ़ाया लिखाया, जॉब दिलाई तुम्हारे को। एहसान किया है मुझ पे। अरे तो मेरे पैसे लौटा दो, मत रहो मेरे साथ, जहाँ तुझे जाना जाओ। मेरे पास पैसे वैसे नहीं, ठीक है? निकलो यहाँ से। बच्चे के ऊपर चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों ना चिल्लाऊं? ले जा, तू ऐसे बात एहसान फरामोश हो तुम। हाँ मैं एहसान फरामोश हूँ, तुम निकलो यहाँ से। इसीलिए मैंने ये किया था तुम्हारे लिए, यही दिन देखने के लिए। तो जैसे बाप निकलेगा वैसे ही तो बेटा करेगा ना। तो माँ कैसी है? माँ तो छोड़ के चली गई, उसका भी कोई फर्ज होता है। कैसी माएँ होती हैं, बच्चों को छोड़ के भाग जाती हैं। कितना सताया, कितना मारा कूटा, तुम तब भी मैं तो अपने बच्चे को तो साथ में रख सकती हो, क्यों नहीं रख सकती हो बच्चे को साथ में? मेरी भी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं रखना चाहती हूँ तो नहीं रखना चाहती हो, और कौन रखेगा इसको? बच्चा हमारा है। A few minutes later. आप ऐसा करो कि आप थोड़ा साइड हो जाओ, मैं बच्चे से कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अकेले में बात करो। हाँ जाओ, मैं बात कर लेती हूँ। आपके साथ रहना अच्छा लगता है? हम ऐसा करते हैं, तुम्हें चॉकलेट बहुत सारी देंगे और ना थाने में चलते हैं कंप्लेन करने के लिए पापा के नाम से, है ना? नहीं, क्यों? मैं पापा की कंप्लेंट नहीं होने देती। क्यों नहीं? वो बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छे, तुम तुम्हारे बहुत पापा बुरी आपकी हो। मम्मी को परेशान करते हैं। मैं बुरी नहीं हूँ बेटा, आपके पापा ने आपको भड़का रखा है। तुम बहुत बुरी हो। मैं, कौन कहता मैं बुरी हूँ? नहीं हूँ मैं बुरी। अब चलो थाने में चलते हैं कंप्लेन करने के लिए। नहीं। क्यों नहीं? चलो ना, मैं तो बहुत सारी चॉकलेट ला के दूंगी। करेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्यों? क्या हुआ? तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या समझती हो अपने आप को? क्यों मार रहे हो? क्या यही सब सिखा रही हो तुम बच्चे को? कौन सिखाते हो बच्चे को गलत फहमी? यही सिखाने के लिए तुम मैंने बैठाया अलग से। गलत है मम्मी, गलत है। वो क्या बोल रहा है? तो गलत है, क्या सिखा रही हो तुम उसको? तुम सिखा यही पट्टी पढ़ा रहे हो तुम? बच्चे को गलत की मैं सिखा के लाऊं, तुम सिखा के लाओ। चलो यहाँ से। ये धक्का मत दो, ठीक है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो यहाँ, बैठो। आपने इसलिए बुलाया था मुझे? क्या चाह रहे हो आप? क्या चाहते हो ये बताओ, क्या चाहते हो आप? भैया मैं क्या चाहती हूँ आप ही सोचिए ना। इस आदमी ने क्या चाह क्या रहे हो? एक छोटे से बच्चे को आप ऐसे, अब माँ हो ना, आपका शादी हुआ है ना। माँ वाली फीलिंग तो इन्होंने खत्म ही कर दी, जितने जुर्म करे मेरे अंदर, और बिल्कुल सत्यानाश कर दिया मेरी जिंदगी। तुमने तो सब बना के रखा ना। क्या कहते पैसे चाहिए मुझे, 10 लाख रुपए चाहिए। तो लगाए नहीं पैसे? कहाँ से दोगी? जॉब नहीं दिलाई तेरे को? जॉब दिलाई थी तुमने, पैसों के लिए दिलाई थी? तो पैसों के लिए दिलाई, पैसे भी तो अरेंज किए मैंने, लगाया तेरे को? नहीं है मेरे पास पैसे। इसी दिन के लिए जॉब लगवाई थी तेरे को मैंने। मैं पैसे कहाँ से दूं? मैडम सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं रखना चाहते? चलो पति तो समझ में आता है, चलिए बच्चे को क्यों नहीं रखना चाह रहे हो? क्या दिक्कत है? बच्चे को मैं रख लूंगी ना तो ये शादी कर लेगा दूसरी। हाँ इसलिए नहीं रखना है मुझे। तो अब तुम कैसे रह रही हो? हम अपने रह रहे हैं, जॉब करते हैं, कमाते खाते हैं। तो आप अकेले तो नहीं रह रहे हो, ये तो गलत बात है। अकेले तो नहीं होंगे आप, कोई ना कोई तो होगा। है मेरे मम्मी पापा है, पास में रहते हैं। नहीं, मम्मी पापा नहीं, कुछ ना कुछ अंदर वाला चक्कर है। ऐसी कोई बात नहीं है। सच बता दो, आज कोई तो लड़का होगा जिसके सहारे आप रह रहे हो, नहीं तो कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ेगी। ऐसे कोई बात नहीं, पर इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। शादी के 10 साल मैंने कैसे काटे मेरे को पता है। इन्होंने कैसे करके जॉब दिलवाई, मैंने हाथ पैर जोड़ के जॉब दिला दो, मैं करूंगी। अब ये कह रहे हैं मुझे पैसे चाहिए। तो पैसे क्यों नहीं मांगेगा बताइए? चलिए आप इनके जगह हो, अगर आप किसी को कर्ज लेके आप पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, अच्छा जॉब में भी पैसे लग रहे हैं, आपको जॉब लग गया तो आपको अपना कर्ज उतारना चाहिए ना।
10 साल आप एक खर्चे इंसान भी के तो है साथ रहे हमारे, हो। खर्चे भी तो है, किराया देना होता है, फ्लैट का रहना है, खाना है, उसी में सारा कुछ करना बराबर हो जाता है, पैसे बचते ही नहीं, मैं आपका कहाँ से दूं? सैलरी 30-35 हजार से ऊपर है, हाँ, ठीक है, तो उसमें आपको खर्चा हो जाता है। सारा खर्चा हो जाता है, कुछ भी नहीं बच पा रहा है हमारा। नहीं मैडम, कोई तो अंदर वाला बात है। अभी झूठ मत बोलो, जो सच्चाई है वो बता दो। नहीं जाएगा बच्चा आपके पास, इन्हीं के पास रहेगा। जो सच्चाई है वो बता दो। आपने दूसरी शादी कर ली है? नहीं, हाँ मैंने कर ली शादी, क्या करना है आपको बताइए? मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बताओ आपको, आपने कुछ जानना है और कुछ जानना है? आपने शादी कर ली हाँ है? मैंने शादी कर ली, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, हैप्पी हूँ बस। आपका 8 साल का बच्चा ऐसे ही हाँ, रहेगा? मैं भूल गई कि मेरा बच्चा है, मेरा पति भी था कभी, मेरे को नहीं रहना इन लोगों के साथ में। पहले इंसान को सोचना चाहिए। और आप ऐसे क्यों मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, बताइए आप कौन है? आप तो यहाँ सबको शौक कर दिए ना, क्या बच्चा शौक? आया था कि अब पूरी माँ के साथ रहना। तो मैडम यहाँ तो हम लोग खुद शौक है कि आपने दूसरी शादी कर ली। बच्चे का तो क्या शौक करना है ये की क्या बात बता। है? छोड़ो ये चीज, बच्चे का क्या क्या करना बच्चे को लगा रखा? ठीक है, मैं बच्चे को लेके जाती हूँ और इसको ना मैं बहुत आसाम में छोड़ के आती हूँ जाके बच्चे पागल हो को। क्या? हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, इस आदमी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। है? इसको तो ना- आदमी के पीछे हाँ, क्यों पड़ रही हो तुम? तू आदमी होता कौन है मेरे को बोलने वाला? हाथ छोड़ देना, तो छोड़ देना, आदमी के पीछे क्यों पड़ रही हो? हाथ मेरा छोड़ बिना दे। मारे हुए? हाँ? आदमी के पीछे क्यों पड़ रही हो? आदमी के पीछे क्यों पड़ रही हो? हटो यहाँ से, कौन हो तुम? किसको बुलाया तूने यहाँ कौन पे? सरकारी नौकरी करे? कितना का जॉब कर रही हो? 35,000। कितने भी कर रहे हो तुझसे मतलब है? बहुत देर से मेरी लाइफ में 35,000 बहुत इंटरफेयर हो कर रहे हो गया। तुम, हाँ? बहुत देर से मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। कौन हो तुम? इंटरफेयर नहीं बताओ कर ना। रहे, तुम्हारे बच्चे के लिए हम आए ना। तो हमें नहीं रहना बच्चे के साथ में, जबरदस्ती बच्चे के साथ रहना। यार पिए और ये लेडीज लोग 35-20 हजार रुपए कमा के कितना उड़ती अरे है पता यार। नहीं क्या समझती है अपने आप को ये। तुम क्या समझते हो? हाँ मैं कमाती हूँ तो उड़ती हूँ, उसमें क्या बात है? ठीक है, बताइए। शादी कर लिया ना? हाँ, कर लिया चलो है। निकलो यहाँ से। लेकिन अभी केस करने जा रहे हैं तुम पे। इनका क्या जो भी केस पढ़ाई करोगे? में क्या खर्चा करोगे हुआ बताओ? है हम वो 1 तुमको रुपया देना नहीं देने वाले, पड़ेगा। हम 1 रुपया नहीं देने वाले, दोगी नहीं कैसे हमारे नहीं? पास तुम है। दोगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है नहीं मेरे पास दूंगी, कि तुम नहीं इसमें दूंगी। एक्सेप्ट की हो। मेरा कैमरा लगा मेरा हुआ है। रिकॉर्डिंग कर रहे थे तुम उधर इधर से, तुम मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे इधर से। सही से सब रिकॉर्ड हुआ है, क्या सारा कर लोगे जाएंगे। रिकॉर्ड करके? बताइए ना किसको दिखाएंगे? पैसा दिखा तो दो। तुमको देना पड़ेगा। मैं नहीं देने वाली पैसे। इसमें तुम एक्सेप्ट की हो कि तुम पढ़ाई खर्चा हुआ है तुम्हारे पढ़ाई में। तो हुआ है तो हुआ है, जो मेरा पति था उस टाइम पे, अब मेरे को नहीं उससे रिलेशन रखना है बस। मैंने शादी कर ली, अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ मैं। रखना, मेरे पैसे लौटा दे, कहीं भी रह। देख चला जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। तूने यही बोलने के लिए बुलाया था, रिकॉर्डिंग करने के लिए बुलाया था मुझे यहाँ हाँ पे? इसीलिए बुलाया था मैंने तुझे। बदतमीज आदमी कहीं का। जा तेरे से कोर्ट में मिलेंगे, जा। हाँ मिल लेना, करना है तो कुछ करना। सर यहाँ समझ में नहीं आया बात। आपने ये नहीं बताया कि आपका डिवोर्स हो गया है। आपने तो बोला था कि छोड़ के चली गई है। डिवोर्स अरे- हो रखा? डिवोर्स नहीं हुआ है, छोड़ के ही चली गई है। तो वो बोली कि डिवोर्स दिया वैसे है, बोल रही है। तो उसने शादी भी कर लिया। तो ये शादी हाँ, का तो- कोई मान्यता थोड़ी है। तो अब उस चीज का थोड़ा मुझे- पता है। अब बता, उसने शादी मुझे कर लिया। ये चीज़ बुरा लग रहा है कि इस बच्चे के सामने सारा चीज़ हो गया। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यार? क्यों कर रहे हो यार ऐसे? तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं केस करने के लिए। केस होगा उस पर लड़की पे, और जितना पैसा लगा है उसके पढ़ाई में, जो भी लगा है सब वापस आएगा और ये सारा चीज़ चुकाएंगे। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।